नमस्ते साथियों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक कुछ दिन पहले महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स या जो भी अभ्यर्थी है बार बार जो फॉर्म भर रहे हैं, उनके कुछ तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उनके संबंध में FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या सामान्य जो समस्या है उनके उत्तर दिए गए थे। कौन कौन सी समस्याएं जो आ रही है और उनका क्या समाधान होगा। तो इसका जो विषय भी था कि बोर्ड कार्यालय में प्रतिदिन जन सुनवाई के दौरान छात्रों द्वारा प्राप्त समस्या के निराकरण हेतु FAQ के अनुमोदन के क्रम में बोर्ड द्वारा कार्यालय में प्रतिदिन जन सुनवाई के दौरान छात्रों द्वारा निम्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण हेतु संपर्क किया जा रहा है, जिसका FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस प्रति उत्तर विवरण इस प्रकार से है। कौन कौन सी समस्याएं जो स्टूडेंट को सामना करना पड़ रही है और इसका क्या समाधान है। सबसे पहली समस्या है कि ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के दौरान निर्धारित समय पर परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाना। मान लो जैसे ऑनलाइन जो भी दस्तावेज सत्यापन है उस समय कई स्टूडेंट या जो भी अभ्यर्थी है वो ऐसे होते हैं कि वो समय पे अपना फॉर्म नहीं भर पाते। तो दस्तावेज सत्यापन की समग्र निर्धारित अवधि के दौरान यदि दस्तावेज सत्यापन में चयनित अभ्यर्थी कोई परिवेदना प्रस्तुत करता है कि वह ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आवेदन नहीं कर पाया, तो उसका व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन स्क्रूटनी भरवाया जाकर उसका ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन करवाया जाना वर्तमान सॉफ्टवेयर में संभव नहीं है, और इसके साथ ये विधिक दृष्टि से भी असंतोष उत्पन्न करने वाला होगा। यानी किसी को अलग से अवसर नहीं दिया जाएगा। जब भी जो डेट वगैरह होती है आपको सारा काम उसी डेट्स के अंदर दौरान ही करना है। इसके स्थान पर आवेदन न भर पाने वाले अभ्यर्थियों को के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रथम प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त होने के पश्चात द्वितीय या अंतिम प्रक्रिया के रूप में पुनः ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म सीमित समिति के लिए खोले जाते हैं। तो इस प्रकार द्वितीय प्रक्रिया प्राप्त होने वाले जो भी समस्त आवेदन है स्क्रूटनी फॉर्म्स को पुनः उसी ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से जांचा जाएगा, जिस प्रकार पूर्व की प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन किया गया था, अथवा ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म स्वीकार किया जाकर दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई या प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। सीधी सी बात है कि अगर आप निर्धारित समय तक नहीं फॉर्म भरते तो आपके लिए अलग से पोर्टल है नहीं खोला जाएगा। अगला जो भी राउंड होगा, जब सेकेंड राउंड अगर होगा दस्तावेज सत्यापन या ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट का, तब होगा, अन्यथा ऑफलाइन वगैरह जो भी होगा। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये पूरा सिस्टम है वो चेंज नहीं किया जाएगा। ये मेन इसका कारण है या इसका जो समाधान हो गया। दूसरा है OTR के माध्यम से आवेदन पत्र भरने में स्वयं का नाम, पिता का नाम, हस्ताक्षर और जन्म तिथि तथा फोटो में भिन्नता होना। OTR आपको पता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो RPC और RSMB की सभी के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है। और OTR करते समय OTR के माध्यम में अगर आवेदन करते समय स्वयं के नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि या फोटो या लाइव आजकल एक हस्तलिपि नमूना में भी आपके पता है आपको ऑप्शन शुरू किया गया कि आपको अपना खुद का जो भी हस्तलिपि अपने हाथ से लिख करके वो भी अपलोड करना होता है और लाइव फोटो आपको कैप्चर करना पड़ता है। उनमें अगर भिन्नता है तो ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब अभ्यर्थी अपने OTR बनाने में असावधान रहता है। सीधी सी बात है कि अगर आप सावधानीपूर्वक सारा निर्देशानुसार काम करेंगे तब तो ये आपकी ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि OTR करने से पहले ही स्पष्ट रूप से कहा गया होता है कि आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से सही रखें। नाम की स्पेलिंग वगैरह जो भी है वो आपके आधार, जनाधार, जहाँ से भी आप OTR करें वो सब एकदम सही हो। ऐसे में अभ्यर्थी को चाहिए कि वो अपने आधार, जनाधार या SSO से बनाए गए OTR में सभी प्रकार से त्रुटि रहित कर ले। ये काम आप पहले कर लें जब आप OTR करें, उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट में जो भी सही हो डॉक्यूमेंट, जैसे जनाधार में डाटा सही है तो जनाधार से OTR करें, आधार में सही है तो आधार से करें, और अगर मान लें उसमें कुछ करेक्शन है तो पहले आप आधार अपडेट करवा लें। उसी प्रकार उसके पश्चात ई भर्ती आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थी को उसका प्रीव्यू दिखाया जाता है। जब आप फॉर्म कोई भी फाइनल सबमिट करते हैं तो आपको दिखाया जाता है कि आपके ये आपने भरा है, ये स्पेलिंग है, ये आपकी जेंडर है वगैरह। उसमें भी अगर आप चेक करके राइट का क्लिक करते हैं तभी वो फाइनल सबमिट होता है, और उसकी सहमति लिया जाकर ही फाइनल सबमिट किया जाता है। और OTR जब सबमिट करते हैं उसमें आपके पास OTP भी मांगा जाता है। ये इस बात का जो प्रूफ होता है कि आपने जो भी चेक किया है अच्छी तरह से चेक किया है, अब इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। तो फाइनल सबमिट के पश्चात आवेदन पत्र में OTR से जो भी सूचनाएं आई है वो फ्रीज हो जाती है और उनमें संशोधन संभव नहीं होता है। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई फोटो और हस्ताक्षर को ऑनलाइन के बाद संशोधन हेतु दी जाने वाली 7 दिन की अवधि में संशोधन करवाया जा सकता है। यानी जब भी कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख होती है उसके बाद 7 दिन का समय लगभग हर जो भी फॉर्म भरे जाते हैं उसमें दी जाता है, ताकि कोई भी आप करेक्शन जो अन्य करेक्शन हो उसको आप
है वो सही कर लें। उसके बाद आवेदन पत्र में तीसरा जो प्रश्न है, अंकित मोबाइल नंबर की सिम गुम हो जाने पर लाइव फोटो लिंक कैसे किस तरह आएगा। अब मान लो जैसे आवेदन पत्र में आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था वो सिम गुम हो गई या और कोई हो गया, तो आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर की सिम गुम या खो जाने पर चाहिए आपको कि उस सिम की गुमशुदगी की रिपोर्ट आप लिखवाएं और उसी नंबर की नई सिम जारी करवा लें। और ये तब होगा जब मोबाइल नंबर आपके खुद के नाम का होगा या आपके सिम है आपके नंबर की होगी, तो आपको इजीली आपको नई सिम मिल जाएगी। और यदि नंबर उसने छोड़ दिया है तो लाइव फोटो लिंक प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति के साथ में बोर्ड सचिव महोदय को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। मान लो किसी भी स्थिति में आपका मोबाइल नंबर है वो वापस नहीं मिल रहा है, यानी उसी नंबर की सिम नहीं मिल रही है, कोई और भी टेक्निकल इशू है या वो सिम किसी और के नाम से जारी हो गई है, तब ऐसी स्थिति में आपको अपने आधार नंबर की फोटोकॉपी के साथ में सचिव महोदय को एक लेटर प्रार्थना पत्र लिखना है। और साथ ही आवेदक अपने SSO प्रोफाइल या OTR में मोबाइल नंबर है वो संशोधित कर ले, अपडेट कर ले। ऐसा करने पर केवल लाइव फोटो का लिंक उसके बदले हुए मोबाइल पे मिल जाएगा। ऑफलाइन दस्तावेज के समय उक्त लिंक की आवश्यकता नहीं होगी, जो भी आवश्यकता होगी वो ऑनलाइन आप जब भी OTR करेंगे तभी जरूरत पड़ेगी। एक और इम्पोर्टेंट जो समस्या कई लोगों की आ रही है कि आवेदन पत्र में अंकित श्रेणी यथा OBC, MBC, विधवा में संशोधन करवाना। मान लो श्रेणी में कोई संशोधन करवाना है तो आवेदन पत्र में अंकित रिजर्व जो भी कैटेगरी है उसमें रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी या अनरिजर्व से रिजर्व में, जैसे मान लो सामान्य महिला थी उसके बाद में उसने जैसे तलाक ले लिया तो या उसके पति की डेथ होगी तो वो विधवा कैटेगरी में आ गई। इसके अलावा और कोई OBC का है, MBC का है, इस तरीके का अगर कोई करेक्शन करना है तो अभ्यर्थी को पहले अपने OTR में अपनी श्रेणी में संशोधन कराना होगा। और इसके पश्चात आवेदन को एडिट करने के लिए निर्धारित अवधि में आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन के तक तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा आयोजन के बाद जारी कार्यालय आदेश के आधार पर 10 दिवस में निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करवा सकते हैं। तो आपको अगर मान लो ऐसी स्थिति है तो आपको जब फॉर्म एडिट का ऑप्शन होता है आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन तक, या तो आप उस समय कर लें या जो परीक्षा आयोजन के बाद में एक आदेश जारी होता है लगभग एग्जाम में कि 10 दिन का समय दिया जाता है जिसमें आप निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर के ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। तो आप कुल मिला करके आप अपडेटेड रहें, जो भी आपने फॉर्म भरा है चाहे RPSC का हो या RSMB का, जहाँ भी फॉर्म भरा है आपने उससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वो आप देखते रहें। और जब आवेदन को एडिट करना होगा तो संशोधित श्रेणी उसके आवेदन में प्रदर्शित हो जाएगी, यानी आप जब शुल्क दे करके एडिट कर लेंगे तब आपका ये करेक्शन हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, विकलांग, गर्भवती महिला, दुर्घटनाग्रस्त छात्राओं द्वारा परीक्षा केंद्र बदलने हेतु आवेदन, यानी मान लो कई बार ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि परीक्षा केंद्र बदलने का जो भी अनुरोध आता है, तो विकलांग अगर कोई कैंडिडेट है, गर्भवती महिला है, दुर्घटनाग्रस्त या अन्य किसी प्रकार के व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रार्थना पर परीक्षा केंद्र किसी भी स्थिति में नहीं बदला जाएगा। ये फिलहाल जो बोर्ड का जो भी आदेश है, और ये आप देख रहे हैं ये जो डिजिटल साइन बाई है और यहाँ राजकाज के रेफरेंस नंबर से ये फाइल जनरेट हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे बार बार जो भी स्टूडेंट्स से या जो अभ्यर्थी है उनके द्वारा पूछे जा रहे थे, अगर आपके भी इनमें से किसी तरह की कोई समस्या है तो आप इसी आधार पर इसका समाधान होगा। अनावश्यक रूप से न तो आपको बोर्ड कार्यालय में फ़ोन करना है, क्योंकि फ़ोन करने पे अक्सर फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि फ़ोन काफ़ी बिजी रहता है, कभी कभार ही नंबर लगता है और आप खुद भी परेशान होते हैं। तो पहले ही आप ध्यान रखें, जैसे OTR करें तो OTR बहुत सावधानी से करें, क्योंकि एक बार ही करना है OTR। उसके बाद में दूसरा जो अगर मान लो कुछ भी गलती रहती है तो आप 7 दिन का समय दिया जाता है, उसमें आप अपना जो भी करेक्शन है वो कर लें। इसके बाद फिर भी अगर कोई चेंज करना है, कैटेगरी वगैरह में कुछ चेंज हुआ है, तो परीक्षा समाप्त होने के बाद भी आपको 7 दिन 10 दिन का जो समय दिया जाता है उस समय में आप ये अपना काम कर लें। मोबाइल नंबर अगर आपके गुम हो गया तो उसके संबंध में भी यहाँ जो भी निर्देश दिए हुए हैं उसकी आप पालना करें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित जो भी कुछ इंपॉर्टेंट FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक जो भी युवा साथी उनके साथ शेयर करें ताकि उनके भी इस तरह की कोई समस्या हो तो वो उनका समाधान हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।